Hello everyone, my name is Nikul Waja and you're watching our YouTube channel Easy Learning. Good morning friends. As we have completed 5.1 and 5.2 exercise of skewness frequency distribution, so now it's time to solve exercise 5, which contains some sections like A, B, C, D, E and F. Okay, so in this exercise we will first of all try to solve short sums which are basically dependent on conceptual problem. So there are only 3 questions in section B where some short sums are given. We will solve that. तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 से सेक्शन बी. ओके, क्या दिया हुआ है? क्वेश्चन नंबर 13 में लिखा है स्टेट द टाइप ऑफ स्क्यूनेस फॉर अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन whose 3 quartiles are given 42, 36 and 40. हमें इतना पता है कि there are 3 quartiles, quartile 1, quartile 2 and quartile 3. जो क्वार्टाइल 2 है उसको हम मीडियन बोलते हैं. ठीक है, तो हमें वैल्यूज जिस तरह से क्वेश्चन में दी है उस तरह से हमें लेनी नहीं है. ठीक है, सबसे पहले क्या दिया हुआ है? तो सबसे पहले 42 दिया हुआ है विच इज द हाईएस्ट वन. तो हाईएस्ट किसका होता है? ये होता है. देखो, हमें एक बात पता है, Q1 is less than Q2 and Q2 is लेस देन Q3. सो Q3 की वैल्यू सबसे ज्यादा होगी और Q1 की वैल्यू सबसे कम होगी और जो वैल्यू बच गई जो बीच में है वो Q2 की होगी. ओके, सो ये हमने देख लिया. अभी हमें फाइंड क्या करना है? टाइप ऑफ स्क्यूनेस. फॉर दैट वी हैव टू फाइंड स्क्यूनेस. ठीक है, इसको मैं यहाँ पे साइड में लिख देता हूं. ओके, यहाँ पे क्वार्टाइल और मीडियन दे के रखा है और पूछा क्या है? स्टेट द टाइप ऑफ स्क्यूनेस. सिर्फ टाइप बताना है. सो वी विल फाइंड ओनली स्क्यूनेस. तो फॉर दैट फॉर्मूला इज Q3 प्लस Q1 माइनस 2m. Q3 की वैल्यू कितना है? 42, Q1 36, 2 इंटू 40. 78 minus 80 which is equal to minus 2. Here we are getting skewness in negative terms. So we can say that this is a नेगेटिवली स्क्यूड. ओके, ये आपका सम था क्वेश्चन नंबर 13. बहुत सिंपल सा सम है, 2 मार्क्स के लिए आते हैं. ओके, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15. क्या लिखा हुआ है? द मीन ऑफ अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज लेस देन इट्स मीन बाय 2 यूनिट्स. इक्वेशन एक फॉर्म होगी. कहा गया ये है कि जो मीन है, जो एक्स बार है, वो मीडियन से 2 कम है. तो here we have formed the equation x bar is equal to median minus 2. और पूछा क्या है? state its type of skewness. हमारे पास यहाँ पे मीडियन है और x बार है. सो यहाँ पे स्क्यूनेस का कौन सा फॉर्मूला यूज होगा? कार्ल पियर्सन का सेकेंड फॉर्मूला, दैट इज 3 इंटू एक्स बार माइनस मीडियन. एक्स बार की वैल्यू पुट करते हैं m माइनस 2. ठीक है, यहाँ पे पॉजिटिव m और नेगेटिव m कट हो जाएंगे. तो 3 इंटू माइनस 2 विच इज इक्वल टू माइनस 6. तो ये आपका अगेन नेगेटिवली स्क्यूड है क्योंकि माइनस में आंसर आ रहा है. ठीक है,
बहुत सिंपल सा सम है, हमने कुछ किया नहीं है, जैसे एक फॉर्मूला लिया है, उसमें जो वैल्यूज थी हमने वो पुट की है, देन जो कट हो रहा था उसको कट कर दिया, एट द एंड हमारे पास न्यूमेरिकल फिगर्स है, उसको मल्टीप्लाई कर दिया और आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या कहा गया है, इफ Q3 प्लस Q1 इज इक्वल टू 25, ठीक है, एंड M is equal to 62, for a set of data what can be the said about its skewness। बस skewness के बारे में पूछा है, तो हमारे पास Q3 Q1 है, तो ये कौन सा फॉर्मूला यूज होगा, बॉलिस फॉर्मूला यूज करते हैं, Q3 प्लस Q1 माइनस 2M, ठीक है, Q3 प्लस Q1 की वैल्यू कितनी आएगी 125, 2 इंटू मीडियन इज इक्वल टू 62.5, ओके, इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा आंसर 125, एंड द अल्टीमेट आंसर फॉर स्क्यूनेस इज 0। So whenever there is a 0 in skewness, we can say that it is symmetrical, okay। क्यों यहाँ पे 0 है, हमें एक बात पता है, अगर ये सिमेट्रिकल है, ये बेल शेप इसका शेप रहेगा, यहाँ पे एक्स बार, मीडियन एंड मोड तीनों इक्वल रहते हैं, ठीक है, तो ऑब्वियसली है कि आंसर 0 ही आना है, ओके। तो ये था आपका सेक्शन बी, ओके। नेक्स्ट वीडियो में हम ट्राई करेंगे सेक्शन सी। थैंक यू। I hope you all have enjoyed this video. Thank you very much. Stay connected and stay tuned for the next video. Subscribe the channel, press the like button, and if you have any doubt regarding the topic or the concept, then please write down your doubt in the comment box. I will try my best to reply you as soon as possible. Share this video. Soon we will meet in the next video. Bye bye. Stay safe and stay healthy. Thank you.